बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। अली नुमान ने पूछा है कि सर, अपनी बात में वज़न कैसे पैदा हो। मेरे घर वाले मुझे सीरियस नहीं ले लेते और मुझे कभी कभी लगता है मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले दूसरे करते हैं। अली नुमान, एक बात तो ये याद रखिएगा कि लोग हमारे घर के हों या बाहर के हों, हमसे ज़्यादा सियाने होते हैं। उनकी निगाह हमसे ज़्यादा अच्छी होती है और उनके हाथ में जो तराजू है वो भी ठीक होता है। अगर कोई आपकी बात को सीरियस नहीं लेता तो इसका मतलब है आपको फौरी तौर पे सीरियस होकर अपनी बात को या अपनी बातों को रिकन्सिडर करना चाहिए। लाइक आप अगर दूसरों को नमाज की बात कहते हो और ख़ुद आप सुबह नहीं उठते या अजान हो रही हो, आप सुनते हो और अपने काम में लगे रहते हो, तो कोई आपकी बात को सीरियस नहीं लेगा। इसी तौर पे आप कहते हो कि छोटों पे शफ़क़त करनी चाहिए, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। जब आपको मौका आए तो उस वक्त आप अपनी ज़ुबान को, लहजे को, टोन को ना संभाल सको तो कोई आपकी बात को सीरियस नहीं लेगा। आप कहते हो कि पढ़ाई पे बहुत फोकस करना चाहिए, मैंने डॉक्टर बनना है, और आप एफएससी में हो और जब घर वालों की नज़र पड़े आप सो रहे हो, तो कोई कैसे आपकी बात को सीरियस ले सकता है। जो बात ज़िंदगी में मैंने बार बार देखी है कि हम उसकी बात को सीरियस लेते हैं जिसकी बात हमारे कानों को पड़े और आँखों को यकीन आ जाए। अगर आँखों को यकीन ना आए तो हम कभी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते। लाइक मैं अब नॉट अ डॉक्टर, एमबीबीएस मैंने नहीं किया हुआ, पर एक बात याद रखिए, एमबीबीएस भी हमारे बच्चे होते हैं, हमारी बेटियां और बेटे होते हैं। 5 साल मुसलसल पढ़ते हैं, फिर 2 साल और पढ़ते हैं। तो जो जिन चीज़ों को वो मुसलसल फोकस करते हैं, उनको सीरियसली लेते हैं, तो उसी इल्म के माहिर हो जाते हैं। आज सुबह अहमद बिलाल साहब ने मुझसे पूछा, सऊदी अरब से उन्हें फ़ोन किया कि सर मेरे हाथों में वेन्स बाहर आ गई हैं, मैं क्या करूँ। तो पहले तो मैं मुस्कुराया कि इनको मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि हमारे मामूल के मौज़ूआत के मुताबिक तो ये मौजू नहीं बनता था। पर फिर मैंने उनसे कहा इसका ताल्लुक़ 2-3 चीज़ों से है। तो उन्होंने कहा वो क्या। तो मैंने उनसे बताया कि एक तो जब हमारी उम्र बढ़ती है और अंदर से चर्बी कम हो जाती है तो वेन्स नुमायाँ हो जाती। नंबर 2, जिनके रंग गोरे होते हैं उनकी वेन्स आम तौर पे नुमायाँ नज़र आती हैं। तीसरा ये कि जब हम आम तौर पे काम कर रहे होते हैं तो हमारी वेन्स बहुत नुमायाँ नहीं होती। कभी कभी कुछ लोग जब वर्जिश करते हैं तो वर्जिश के आगाज़ में उनकी वेन्स वहाँ से बिल्कुल नुमायाँ हो जाती हैं और ये स्वेलिंग नहीं होती, वेन्स नुमायाँ होती हैं। जब कभी स्वेलिंग हो जाए उस जगह पे, फिर आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, फिर कोई ख़ुद पंगा नहीं लेना चाहिए। चौथी चीज़, जब भी लड़कियाँ प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी का वक्त करीब होता है तब भी उनकी वेन्स नुमायाँ होती हैं, और ये भी कोई ख़तरे की अलामत नहीं होती। ये अल्लाह ताला ने ऐसा खूबसूरत और स्मार्ट निज़ाम बनाया है इंसानों के अंदर कि कभी इन पे गौर करें तो लिटरली आप नए सिरे से ईमान ले आएँ। आप सोचिए कि कभी इंजेक्शन लगाना हो, बाद उस वक्त नर्सों को आपकी वेन नहीं मिल रही होती, चूँकि आपने गोश्त खा के अपने ऊपर चर्बी इतनी चढ़ाई होती है कि वो बेचारे यहाँ से फिर तंग आके वो एक यहाँ मुश्किल लगा देते हैं, क्या कहते हैं उसको, बरनौला, और उसमें फिर मुश्किल वो सुइयाँ लगाते रहते हैं, चूँकि आपकी वेनें नहीं मिल रही होती। रब की बनाई चीज़, हर चीज़ अपने वक्त पे इतनी ख़ास नेमत होती है। हम कभी कभी लाइल्मी की वजह से और कभी कभी कम इल्मी की वजह से, ये दोनों में फ़र्क है, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। वैसे तो मेरा ये मानना है कि हमें आम तौर पे अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए जो अलूम है, इंफॉर्मेशन है, इनके साथ आपका थोड़ा थोड़ा ताल्लुक़ बनता रहना चाहिए। धीरे धीरे जब आप अपने दोस्तों में बैठो, अपनी बहन भाइयों में बैठो और कभी कोई वहाँ बात पूछे, तो जिस लम्हे आपकी बात बावज़न होगी तो यूँ समझे, अच्छा ये बात के साथ कोई किलो किलो के आपने बाट नहीं बांधे हुए होंगे। बात का वज़न कहाँ होता है, आपका इल्म ठीक हो, आपकी बात में तहकीक हो, आपने कोई रिसर्च पढ़ी हुई हो, जो बात करने लगे वो कौले फैसल ना हो, आप उसको अपना इल्म बना के पेश ना। ये सारे इल्म अल्लाह ने मुख्तलिफ़ इंसानों को दिए होते हैं, वो पढ़ते हैं, फोकस करते हैं, सीखते, सारी सारी उम्र लगाते हैं। हम उनकी चीज़ों को ना सिर्फ पढ़ते हैं, अखज़ करते हैं, बल्कि अपने लिए कोई रास्ते निकालते हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा, बहन भाइयों में या दोस्तों में जब हम आपस में बैठे हों, लाइक कल हम एक खाने में बैठे थे तो वहाँ अक्सरियत जर्नलिस्टों की थी जो अखबारी दुनिया में काम करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी बहुत सालों की ये ऑब्ज़र्वेशन है कि जहाँ जर्नलिस्ट बैठे हों, एंड पे किसी बात का नितारा नहीं होता, चूँकि ये सारे ही अपने अपने इल्म में अपने आप को मुकम्मल समझते हैं। हालांकि सबके पास नाक़िस इल्म होता है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें, लोगों की कही हुई बातें, और हर महफिल में इन्होंने
उसका इजहार यूं करना होता है जैसे उस मौके पे जब फलां वज़ीर-ए-आज़म ने और फलां सदर ने ये बात कही थी तो ये मेज़ के नीचे घुस के बैठे हुए थे। ये सारी झूठी, सुनी सुनाई, उड़ी हुई इन्फॉर्मेशन होती है। इस बुनियाद पे आप दानिश्वर नहीं बन सकते। पर वहाँ महफ़िलों में जब भी बैठे होते हैं इस तरह के लोग, वो इतनी ज़ोर से बात करते हैं कि जैसे वो आई विटनेस हो, दूसरा बंदा नहीं मानता, इनकार कर देता, वहाँ लड़ाई हो जाती है। सो अच्छी खासी महफ़िलों में बदमज़गी होती है, और चूँकि हम उस इल्म को, अपनी बात को बावज़न नहीं बना पाते, हमारा अपना इल्म नहीं होता, सुना सुनाया पढ़ा हुआ किसी और की तरफ से 2-3 वास्तों से हम तक पहुँचा हुआ होता है। ये अली नुमान ने जो बात पूछी, अली नुमान मुझे बेटा आप यंग लग रहे हो और आपकी चूँकि घर में सुनता कोई नहीं है, तो आने वाले दिनों के लिए टारगेट करो इस 1 साल में। लाइक एक तो आपको गुलिस्तान, बोस्तान, मौलाना रूम इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जब इनको पढ़ें तो इनको लुकमा लुकमा करके हज़म कर जाओ। इसी तौर पे अगर आपको वक्त मिले तो सुल्तान बाहू की अबियात जो हैं वो पढ़िए, बुल्ले शाह को पढ़िए अगर आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। सिंध से हैं तो आप शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को पढ़िए, खुशहाल खां खट्टर को पढ़िए। ये जितने लोग हैं ये दानाई के लोग हैं, विज़डम वाले लोग हैं, जिनको इकबाल पसंद है। इकबाल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो फिर जब आप बात करते हैं तो आपके पास अपनी महदूद सी ऑब्जर्वेशन नहीं होती, साथ आपके पास इल्म होता है, दानाई होती है, कोई मिसाल होती है कि दूसरा बंदा चाहे आपसे छोटा हो या बड़ा हो, वो हैरत से आपकी तरफ देखता है कि कितनी उम्दा, कितनी शानदार बात इसने कही है। तो आपकी बात में अपने आप वज़न पैदा हो जाता है। 2 बातें मैंने कही हैं। एक, जो काम आप करते हो या करना चाहते हो या कहना चाहते हो, उसको इतना सीरियसली लें कि खुद आपका ओढ़ना बिछोना हो तो लोग आपको सीरियस लेंगे। दूसरा, जिस बारे में भी आप बात करना चाहते हैं उस पर थोड़ा सा वक्त सर्व करें। इवन लेडी डायना के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो उसके बारे में कोई किताब पढ़िए, कोई रेफरेंस पढ़िए, कोई चीज़ें पढ़िए, फिर उसकी ज़िंदगी के अच्छे बुरे पहलुओं को जानिए। और जब भी उसका नाम लें तो आप उस पर कोई लंबी स्टेटमेंट ना दीजिए कि शी वॉज़ टू गुड, शी वॉज़ टू बैड। ये जो कौल फैसल है, आलिम कभी भी ये नहीं करता। जिसकी बात में वज़न हो वो अपनी राय देगा और उसको ओपन छोड़ देगा, उसके बाद दूसरा जिसकी जो राय हो वो रख ले। तीसरी बात ये है कि अपने इल्म में, अपने फ़हम में उसको एक तो तदब्बर के भट्टी में से गुजारें, सोचा करें। और सबसे अहम ये कि दुनिया में जो बड़े आलिम गुज़रे हैं, बड़े दानिश्वर गुज़रे हैं, बड़े दाना गुज़रे हैं, तो उनकी चीज़ों को आपकी ज़ुबान पे, उनकी मिसालों को आपकी ज़ुबान पे आना चाहिए और ये आपका मामूल बनना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं वो जहाँ मौका हो ऐसे उनके ज़ुबान से पानी की तरह जैसे चश्मा होता है वैसे फूटता है शेर। हर अहम मौके पे उनके मुंह से एक बड़ा बरवक्त शेर निकलता है और आप हैरत से देखते हैं कि यार क्या ज़हन है, कैसे इसको शेर आया। इनफैक्ट आपके जहन में ये सारा ऑटो पे होता है, जिसको हम इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं कंप्यूटर के लिए। तो जहन भी उतना ही इंटेलिजेंट है, वो आपकी पसंद की चीज़ों को फिर अलाइन करके रखता है और आप तरतीबवार वो चीज़ें अदा करते जाते हैं और आपकी बातों को सीरियस लिया जाने लगता है। तबीना रमज़ान ने पूछा है कि अगर आपका कोई टारगेट हो मगर फैमिली बिल्कुल सपोर्ट ना करे तो क्या करना चाहिए? बेटा जी 2 काम करने चाहिए, या टारगेट छोड़ देना चाहिए, फैमिली को नहीं छोड़ना, या फिर अपनी सुस्ती छोड़ देनी चाहिए। देखें, अगर आपके पास वसाइल कम हो तो मेहनत डबल कर देनी चाहिए। अगर दूसरे तीसरे से आप चाहते हैं कि वो सपोर्ट करें, वो सपोर्ट करने पे तैयार नहीं है, तो अपनी एफर्ट, अपनी कोशिश बढ़ा दें, सपोर्ट को एक्स्ट्रा ढूंढ लें। यानी अब चूँकि आपने पूरी बात नहीं लिखी कि किस तरह की सपोर्ट चाहिए, पढ़ने में चाहिए, खाना पकाने में चाहिए, मेहमानदारी में चाहिए। ज़ाहिर टारगेट तो हर जगह छोटे छोटे होते हैं। ज़िंदगी में जब भी आप सिर्फ तवक्को रख के बैठोगे, तवक्को लगा के बैठोगे, तो आपका जो कासा है वो खाली रहेगा। लोग दुनिया में आपकी तवक्कुआत पूरा करने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि आप दुनिया में आए हो बुरे निज़ाम को असिस्ट करने के लिए, अपनी वजह से कुछ उसमें नयापन लाने के लिए। आपकी वजह से दुनिया के निज़ाम में मिठास आनी चाहिए, आपकी वजह से घर में खैर बरकत आनी चाहिए, आपकी वजह से वहाँ शोर शराबे, एतराज़ात और डिमांड ही डिमांड की बजाय ये भी तो हो सकता है कि आप सर्विंग हो, ज़्यादा बेहतर तौर पे आप सर्व करो, ज़्यादा बेहतर तौर पे आप चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो आपको बहन से, भाई से, अच्छा अगर आपने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया होगा तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे? आपकी नंद जो है, अगर कभी उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो आपका मियाँ सपोर्ट ना करे, आपको करना चाहिए। जब मुश्किल वक्त आएगी नंद खुद आपकी सपोर्ट करने आएगी। इसी तौर पे कभी आपको सास को सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आपका मियाँ तक बात ना जाए, सास बराह रास्त आपसे कहे कि बेटा ये मसला है, ये प्रॉब्लम है किसी बेटी का, किसी बेटे का, लेन देन का,
تو آپ کو اس وقت سارے کام چھوڑ کے اپنی ساس کے کام کو سپورٹ کرنا چاہیے. آنے والے دنوں میں آپ کو ہر طرف سے سپورٹ مل جائے گی. ہمارے گھروں میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم جب خود سپورٹ نہیں کرتے اپنی بہن کو, اپنے بھائی کو, بہت سے بھائی اپنی بہنوں کو چھوڑنے نہیں جانا چاہتے ہوتے. اگر چھوڑنے نہیں جاؤ گے, کالج سے لینے نہیں جاؤ گے, تو آپ ان کی دعاؤں کا حصہ بھی نہیں بن پاؤ گے. بہنیں دعا مانگتی ہیں تو خیر آتی ہے. میں نے تو بعض ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی کس طرح کی حدیث پڑھی, میں نے یہ نہیں پڑھی کہ اگر تمہاری رزق کی کمی ہو تو بہنوں بھائیوں کو اور ان کو جمع کرو, وہ اس طرح کا کوئی حوالہ دیتے ہیں. اچھا, جس بات کا آپ کو یقین نہ ہو کبھی وہ حدیث بنا کے پیش نہیں کرنی چاہیے, جو کہ اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا کہ میری نام لگا کے کبھی کوئی چیز نہ کرو. تو ممکن ہے آپ میں سے کسی کا ایسا مطالعہ ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے, بڑوں نے وزڈم کی بات ایک کہی اور انہوں نے مان لی ہو کہ جب بھی گھر میں رزق زیادہ چاہیے ہو, مشکل میں ہو, تو اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, ان کی فیملی کو بلاؤ, انہیں کھانا کھلاؤ. بات سمجھ آنے والی ہے. اس کا تعلق اسلام سے ہو یا نہ ہو. خاطرین حضرات, پنجاب میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ کسی کو تیانی ماننا, یعنی کسی اور کی بیٹی کو اپنی بیٹیوں کی طرح مان لینا. عید شبرات پہ, خوشی کے موقع پہ, جب بھی آپ کو اللہ سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ان بچیوں کو تحفے دیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے خاص طور پہ اس ریجن میں کہ 3 جیسے بچے, عورتیں اور بزرگ یہ کمزور ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ ان کا ایکسٹرا خیال کرو گے, ان کو کھانا کھلاؤ گے, ان کو تحفے دو گے, تو جو ان کے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں وہ براہ راست عرش پہ جاتی ہیں. یہ ہمارا ماننا ہے, کیونکہ ہم نے ہوتے بھی دیکھا ہے. سو جب کبھی زندگی میں آپ میں کمی آ رہی ہو, خوشی کی آ رہی ہو, رزق کی آ رہی ہو, محبت کی آ رہی ہو, تو کوشش کیا کریں کہ پھر اپنے خاندان کی ان بہنوں کو, بیٹیوں کو, ان کے بچوں کو بلایا, ٹھیک سے ان کی خدمت کی, کھانا کھلایا, جاتے ہوئے تحفے تحائف بھی دیے. کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ العزیز یہ اللہ تو کہتا ہے کہ میں اس کو 700 تک بڑھاتا ہوں. تو جتنی مرضی وہ ضرب دے دے اور آپ کا رزق بڑھ جائے, آپ کی خوشی بڑھ جائے, آپ کی محبت بڑھ جائے, آپ کی عزت بڑھ جائے, اور کیا چاہیے. سلامت رہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.